अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है असद रहमान और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट इन्फो चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जिस मेडिसिन पर बात करने वाला हूं वो कैप्सूल फॉर्म में है और इसका नाम है एंडोमीथासिन। इसके हम यूज़ के हवाले से, डोज के हवाले से, वार्निंग के हवाले से कि इसके इस्तेमाल के बाद आपको क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है, साइड इफ़ेक्ट के हवाले से बात करेंगे। तमाम के तमाम इस चीज़ों के इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस मेडिसिन के हवाले से देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें ताकि आने वाली इन फ्यूचर आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके और आपको कुछ ना कुछ मेरी वीडियो से जो है वो मेडिसिन के हवाले से नॉलेज मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि इसका नाम है एंडोमीथासिन और अगर मैं इसके फार्मूले के हवाले से बात करूं तो इसका फार्मूला भी एंडोमीथासिन ही है। इसका जो नाम है वो फार्मूले के लिहाज से ही रखा गया है, मतलब कि इसका फार्मूला ही इसका ब्रांड नेम भी रखा गया है। और ये हमारे पास पाकिस्तान में जो है ये चाइना की प्रोडक्ट है जिसका अगर नाम आप देख लें तो काफ़ी डिफ़िकल्ट सा है। शेंगजी कैंगशिंग इस कंपनी का नाम है। ये बहुत अच्छी कैप्सूल है जो कि इन फ्यूचर में आपको बता रहा हूँ कि किस चीज़ के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये बहुत ही अच्छी ज़्यादा और यूँ समझ लें कि बेनिफिट वाली कैप्सूल है और इसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा नहीं है। और अगर मैं इसके कैप्सूल के हवाले से बात करूँ कि इसके एक बॉक्स में जो है वो कितने स्ट्रिप होते हैं, तो फ्रेंड्स इसके एक बॉक्स में जो है वो 10 स्ट्रिप होती है और हर स्ट्रिप में है ये 10 कैप्सूल होती है। मतलब कि अगर पूरे बॉक्स के हवाले से बात किया जाए तो पूरे बॉक्स जो है उसमें 100 कैप्सूल होती है। फ्रेंड्स, ये नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है जिसको एनसेड भी कहते हैं। मतलब कि ये कोई स्टेरॉयड नहीं है और इन्फ्लामेशन जो सोजिश वगैरह है उसको इसके लिए इस्तेमाल की जाती है, उसको कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इन्फ्लामेशन अगर कम होगी तो आपके जिस्म में इन्फ्लामेशन की वजह से जो दर्द वगैरह होता है वो भी कम होगा और इन्फ्लामेशन की वजह से और दर्द की वजह से जो है आपके जिस्म में लाजमी तौर पर है हल्की फुल्की बुखार भी होगी तो उस बुखार को भी ये कम कर देता है। और अगर मैं इसके मज़ीद बात करूं तो फ्रेंड्स इसको 1963 में अप्रूव किया था और इसको लॉन्च किया था 1963 में इस फार्मूले को। तब से ये क्या मेडिसिन जो है इस फार्मूले के लिहाज से चल रही है। तो ये तो हुई इसकी कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन। अब मैं बात करूँगा इसके इस्तेमालात के हवाले से, यूज़ के हवाले से कि इसको कौन कौन सी मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको रिमोटॉयड आर्थराइटिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस, ये जॉइंट्स की ही एक बीमारी है जिसमें आपके जॉइंट्स के इर्द गिर्द जो है वो सोजिश हो जाती है या जॉइंट्स में सोजिश हो जाती है जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स के करीब जो है वो स्वेलिंग हो जाती है, वो रेड सा हो जाता है और उस वजह से आपके जॉइंट्स में पेन होता है। तो इन बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जॉइंट्स पेन की बीमारी में जिसको जोड़ों की बीमारी वगैरह कहते हैं उसमें ज़्यादातर इसका इस्तेमाल कराया जाता है क्योंकि ज़्यादातर लोग पेशेंट अब आजकल जो है वो माहौल ऐसा बना है कि आजकल के माहौल में ज़्यादातर जो पेशेंट आते हैं वो जॉइंट्स के पेन का शिकायत करते हैं कि जॉइंट्स में पेन हो रहा है या बैक में पेन हो रहा है। तो उस चीज़ के कम करने के लिए, उस पेन को ख़त्म करने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल कराया जाता है दूसरे मेडिसिन के साथ। तो ये तो हुए इसकी यूज़। और इसके मज़ीद अगर यूज़ के हवाले से बात करें तो इसके एकट गोट फ्रेंड्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके जिस्म में यूरिक एसिड की मिक़दार जो है वो ज़्यादा हो जाती है। मतलब कि आपकी किडनी जो है वो प्रॉपर तरीके से फ़िल्टर नहीं कर पाती यूरिक एसिड को यूरिन में डिज़ोल्व करके यूरिन के थ्रू थ्रू आउट नहीं कर पा रही होती है, जिस वजह से आपके जिस्म में, आपके ब्लड में जो है वो यूरिक एसिड की मिक़दार ज़्यादा हो जाती है और वो यूरिक एसिड जो है वो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ बीमारी तो पैदा करेगा। उसकी वजह से आपके जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाता है। तो उसको यूरिक एसिड को मतलब कि ख़त्म करने के लिए, यूरिक एसिड को बाहर थ्रू आउट करने के लिए यूरिन के ज़रिए इस कैप्सूल का बहुत ही ज़्यादा काम है। और ये जो है आपके जिस्म में उसकी वजह से जो पेन शुरू हो जाता है उस पेन को भी ये ख़त्म कर देता है।
तो फ्रेंड्स ये डिस्मेनोरिया जो है वो फीमेल की बीमारी है जिसको लोग मेंसिस कहते हैं। और मेंसिस के स्टार्टिंग स्टेज वगैरह में जो है वो पेन वगैरह होता है, उस पेन को कम करने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मेंसिस को डीपली डिफ़ाइन किया जाए तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए शॉर्ट तरीके से कि मेंसेस में जो पेन वगैरह शुरू होता है और पेन होता है उसको कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये तो हुई इसके यूजेस। अब मैं बात करूँगा इसके डोज के हवाले से। तो इसका डोज तो फ्रेंड्स अगर आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ही इस्तेमाल करें तो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि अगेन मैं बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि आपकी एज वेट क्या हिसाब है, तो उस लिहाज से अगर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ही इस्तेमाल करें तो काफ़ी बेहतर है। लेकिन अमूमन जो है वो डॉक्टर यही प्रिस्क्राइब करते हैं कि 25 mg की जो कैप्सूल है वो दिन में 2 टाइम ली जाती है, सुबह के टाइम और रात को खाना खाने के बाद इस्तेमाल की जाती है। ये तो हुई फ्रेंड्स इसके डोज के हवाले से। अब मैं बात करूँगा इसके वार्निंग के हवाले से। तो फ्रेंड्स इसके वार्निंग में सबसे पहले तो आता है कि इसके वजह से आपको डाइजनेस हो सकती है, मतलब कि आपको चक्कर वगैरह आ सकता है, आंखों के सामने धुंधलापन हो सकता है, या आपको हेडेक, सर में दर्द हो सकता है, या वोमिटिंग हो सकती है, या डायरिया हो सकता है, या आपके स्टमक में जो है वो पेन वगैरह हो सकता है। तो ये तो हुए इसके कुछ कॉमन जो है वो साइड इफ़ेक्ट। और इसकी वजह से फ्रेंड्स हाइपरकैलेमिया जिसकी वजह से, मतलब कि इस कैप्सूल के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से, अगर आपने ज़्यादा इस्तेमाल किया तो आपके जिस्म में पोटाशियम की मिक़दार जो है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसको हम हाइपरकैलेमिया कहते हैं, तो वो भी इसकी वजह से हो सकती है। तो फ्रेंड्स ये तो हुए इसके साइड इफ़ेक्ट। अब मैं बात करूँगा इसके वार्निंग के हवाले से कि कौन से मरीज़ है जो इसका इस्तेमाल ना करें। सबसे पहले तो फ्रेंड्स इसमें आता है कि आप मतलब कि इसको बच्चों के, ये क्योंकि ये कैप्सूल फॉर्म में है, बच्चे तो इस्तेमाल नहीं कर सकते और बच्चों को इस्तेमाल ही नहीं कराया जाता, क्योंकि काफ़ी लेडीज़ वगैरह ऐसी है जो कैप्सूल वगैरह को और कॉल के उसके पाउडर जो है वो केमिकल वगैरह निकाल के वो यूज़ करवाते हैं दूध में या किसी और चीज़ में मिलाकर। तो ये तो फ्रेंड्स मतलब कि बच्चों के इस्तेमाल की चीज़ नहीं है, बच्चों को इस्तेमाल नहीं कराया जाता है। और दूसरे में नंबर पर ये आता है कि अगर आपके स्टमक में अल्सर वगैरह है, मतलब कि पेप्टिक अल्सर जिसको कहते हैं, पेप्टिक अल्सर है, तो आप इसका इस्तेमाल ना करें। और हाइपरटेंशन के पेशेंट भी इसका इस्तेमाल ना करें, जिनका ब्लड प्रेशर वगैरह हाई रहता है, तो वो भी इस कैप्सूल को अवॉइड करें। और प्रेगनेंसी में भी फ्रेंड्स मोस्ट ऑफ द चीज़ जो है वो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। और अगर आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे तो उन्हें ज़रूर बताएं कि प्रेगनेंसी वगैरह का उनको ज़रूर आगाह करें, क्योंकि ज़्यादातर ये कुछ स्टेजेस में इस्तेमाल की जा सकती है लेकिन इसको अवॉइड किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये तो हुए इस कैप्सूल के हवाले से तमाम की तमाम डिटेल, जो कि आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेडिसिन के हवाले से देखना चाहते हैं, या इन फ्यूचर में सोच रहा हूँ कि इसी चैनल में एडिटिंग वगैरह के लिहाज से भी कोई वीडियोस वगैरह डालता रहूँ, तो अगर उसके लिहाज से आप एग्री है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि एडिटिंग वगैरह इसमें शुरू की जाए या नहीं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें।